हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। हमारा प्रैक्टिस सेट जो 4 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास पर हम दोस्तों देखेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पेपर चल रहे हैं, हमारे सीटेट के पेपर चल रहे हैं और सीटेट के एनालाइज हम लोगों ने किया है। उसमें जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अलावा जो आ रहे हैं वो क्या है, टू द सिलेबस आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस जो प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं उसमें टू द सिलेबस कवर किया जा रहा है दोस्तों। उसी से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट क्या है, 5वां है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती हैं। रीनू एक है शिक्षिका जो 16 बच्चों को गणित पढ़ाती हैं। इनका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती हैं। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। जो बच्चे वो फीडबैक देंगे सबसे तरीका क्या होगा। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती हैं कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। ऑप्शन बी है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि की चर्चा करे। ऑप्शन सी है दोस्तों, वह छात्रों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें। ऑप्शन डी है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जांच कराएं। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती हैं। जब बच्चे क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे तो क्या होगा, वो अपने उनके जो भी क्या समझ होगी, जो भी तर्क होगा, उसके आधार पर क्या करेंगे, वो उसका फीडबैक देंगे। अपने उत्तरों पर पहुंचे, वो किस आधार पर अपने उत्तर पर पहुंचेंगे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी थी। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के किस ओर संकेत करता है। दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। वह संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। ऑप्शन बी है, शिक्षक को चाहिए कि वह स्थानीय मान के विषय में तभी बताए जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। ऑप्शन सी है, बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता। दोस्तों, ये क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये तो कट कर देंगे सीधे। बच्चे को स्थानीय मान की समझ अच्छी तरीके से नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय मान के साथ साथ देखिए ऑप्शन हमारा वो ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे जो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा हमारा। देखिए ऑप्शन ए क्या है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति से विस्तारित रूप, मतलब उसको कैसे विस्तार करना है और क्या होता है एक्सपैंड और कोलैप्स जो होता है, और लघु रूप से भ्रमित है, उसको कैसे एक्सपैंड करना, कैसे कोलैप्स करना, जैसे क्या है उसका स्थानीय मान से संबंधित भी हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये दोस्तों क्या है, इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति से विस्तारित रूप और लघु रूप से क्या है, भ्रमित है। जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, वो उसका सही आंसर देने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, नहीं पूछा हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन, समीकरण या फिर ऑप्टिमाइजेशन, रटकर याद करना, दृश्यीकरण और तुलना करना। दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन तो होता है, रटकर याद करना यह नहीं होगा, दृश्यीकरण होगा और तुलना करना। दोस्तों, इसका नहीं पूछा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रटकर याद करना। दोस्तों, एनसीएफ जो होता है, एनसीएफ जो हमारा है वो क्या है, रटने पर बल नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। एक शिक्षक है, उस त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणित चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, उपयुक्त सभी या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये भी तो होगा, जागरूक करना, चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करना बताना और उसका संश्लेषण और विश्लेषण कैसे होगा वो भी बताना। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य, नंबर सिस्टम पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन बी है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है बड़ी संख्याओं के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना और ऑप्शन डी क्या है हमारा 6 अंकों की गणना करना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? नंबर सिस्टम से अगर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। दोस्तों ऑप्शन जो ए है 1 है वो क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि मतलब मिनिमम उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता? दोस्तों नहीं भी पूछा हुआ है और मिनिमम भी पूछा है। पहले क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये तो होगा। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, न्यूनतम पूछा है, देखते हैं आगे। निर्देशी भाषा और लैंगिक भेदभाव, दोस्तों सबसे कम क्या होगा? न्यूनतम पूछा हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा? लैंगिक भेदभाव, हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वृत्त की जीवा के समद्विभाजक को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर 45 अंश का कोण बनाती है, जीवा पर लंब होती है, 60 अंश का कोण बनाती है और रेखा जीवा के समांतर होगी। जैसे कि एक आपका क्या है, वृत्त है, वृत्त में ये एक जीवा है, जीवा ए बी, ये हमारा क्या है सेंटर है, और अगर इसका समद्विभाजक जो होगा वो क्या होगा? इस पर लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीवा पर लंब होगा। जब केंद्र से वृत्त से केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी जीवा पर लंब होगी। दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत कथन चुनिए। गलत क्या है वही बताना है। 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। हाँ, 1/2 प्लस 3/2 बराबर 2/4, ये क्या है हमारा? या फिर 2 भी करेंगे 2/1, ये हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, ये तो सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। हाँ, कर्ली 2 प्लस कर्ली 4 बराबर, कर्ली 4 बराबर क्या होगा? कर्ली 2 प्लस कर्ली 4, ये भी सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। हाँ, ये भी होता है। एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय। 1/2 प्लस कर्ली में 2 बराबर क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 प्लस कर्ली में 2। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक होता है। नहीं, पूर्णांक तो नहीं होगा। तो दोस्तों यही क्या होगा? नहीं पूछा, गलत पूछा, तो ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त बताना है। कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना, मतलब अधिक कक्षा लेने से क्या होगा? गणित विषय में रुचि पैदा हो जाएगी, वो बच्चे और बोर हो जाएंगे। विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना और खेल विधि से शिक्षण करवाना। दोस्तों जब गणित शिक्षण कराना, गणित विषय के बारे में बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, तो क्या करेंगे? खेल के माध्यम से उनमें रुचि उत्पन्न करेंगे। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कक्षा 5 का एक छात्र किसी प्रश्न को तो इस हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है। एक त्रुटियां करता है 12 + 3 = 16। इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु आवश्यक है। उसमें क्या आवश्यक है देखते हैं। पहला क्या है? प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाना, नहीं। छात्रों को एक से अधिक गृह कार्य करने को दे, नहीं। छात्रों से त्रुटियों वाले प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करवाना, ऑप्शन डी है। छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों के प्रयोग की सलाह देना। दोस्तों ये नहीं होगा। अगर बच्चा इस प्रकार की समस्या कर रहा है तो उसको अगर बोर्ड पे बुला करके कराया जाएगा तो क्या होगा? उसकी जो समस्या जो होगी उसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक छात्र को 2 संख्याओं 15 और 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने को कहा गया। छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया। 15 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब बराबर 3775 माइनस 9261 माइनस बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5886। छात्र द्वारा हल किए गए प्रश्न से यह निष्कर्ष निकलता है वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ है, मतलब उसे जानकारी नहीं है, नहीं जानता है। उसने प्रश्न की भाषा को ठीक तरह से समझकर उत्तर नहीं दिया। उसे बीजगणित सूत्रों के अनुप्रयोगों का ज्ञान है
इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें क्या है, निष्कर्ष क्या निकल रहा, वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से क्या है, अन्य भी उसे और चीजों की जानकारी नहीं है। अगर वो भी जानकारी हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, आसानी से कर सकेगा। तो ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है। मूल्यांकन क्या है उसके बारे में देखते हैं। बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है। मूल्यांकनों से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, सिर्फ कमजोरी का नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन से क्या होगा, अध्यापकों द्वारा क्या होता है, शिक्षकों में, बालकों में, शिक्षार्थियों में जो क्या होगी उसकी उपलब्धि कितनी, वो शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं उसके बारे में क्या होता है, उसका मूल्यांकन होता है। दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, परीक्षा के दौरान एक छात्र ने गणित के प्रश्न पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ पाया कि 5,87,13,300 को संख्यांक लिखिए। यदि आप परीक्षक के रूप में नियुक्त हो तो आप निम्न में से किस संख्या पर अंक देंगे। मतलब ये दिखा है, इसमें कौन सा सही होगा वही बताना है। 5,87,13,302, 320 है यहाँ पर, 302 यहां पर भी नहीं है। अब देखिए 5,87,000 तो नहीं, यहां पे देखिए गलत हो गया। 5,87,13,302। दोस्तों सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड पर लिखी और बच्चों से कहा कि वे इनका उत्तर लिखें। इस प्रकार की समस्या लिखी, 25 भागे 5, 2.5 भागे 0.5 और इस तरह से करते हुए एक सेट बनाते हैं। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहता है कि वह यह अवलोकन कर सके कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल क्या रहता है, समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घट जाते हैं। दोस्तों ये तो नहीं होगा। जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है तो दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है, एक को भाग से गुणा नहीं। जब एक भाजक को 10 की घात से घटत होती है और दूसरे को 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है, नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, ऑप्शन ए जो है, यदि भाजक और भाज्य क्या है, दोनों में 10 की घात घटाई या बढ़ाई जाए, जब इसमें 10 की घात घटाई जाए या बढ़ाई जाए तो उनका जो भागफल जो होता है वो क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है, बराबर रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने के लिए लिया गया समय दूसरे व्यक्ति के द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने के लिए समय से लिए गए समय से क्या है, 2 गुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 1:30 पर पहुंच जाता है तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति का 4 घंटा, पहला व्यक्ति क्या 4 घंटा लेट पहुंचेगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, पहले इसमें देख ले कितना घंटा निकल रहा है। 9:30 पर चल रहे हैं, 12 बजे तक इनका टाइम जो हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट यहां से जोड़ लेते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, ये जो हो जाएगा 4 घंटा। ठीक है, अब वो क्या है, ये तो बी का आ गया, मतलब ये किसका है, बी का। 4 घंटे में पहुंच रहे हैं तो ए जो पहुंचेंगे कितने, 8 घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि वो 2 गुना है, 2 गुने समय में वो पहुंच रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से, दूसरे व्यक्ति से 2 घंटे देर से, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे और दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे पहले। दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गणितीय प्रमेय है। ऑप्शन ए क्या है, एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यशेष साक्ष्य से रहित है। एक कथन जिसे अभिग्रहितों को तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। दोस्तों एक गणितीय जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होगी, या अभिग्रहित जो अंगगणित व बीजगणित दोनों का या जो अंगगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। किसने दिया है ये कोटेशन? पाइथागोरस ने, डेकांते ने, ऑयलर ने या फिर यूक्लिड ने। दोस्तों ये जो कथन है किसका है? यूक्लिड का है। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित में अंतःविषयता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया गया है? उपयोग किया गया पहला क्या? प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, वर्णन अभिलेख या फिर ओलंपियाड। देखिए चार है, चार के आधार पर हमको आंसर बताना है। क्या है? गणित में अंतःविषयता को प्रोत्साहित, मतलब जो उनके अंदर विषय है उसके बारे में प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा आकलन योजना बनाई गई है? तो देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा? परियोजना, ये तो हमारा दोस्तों सही होगा। क्षेत्र भ्रमण, देखिए ये भी सही होगा। वर्णन अभिलेख, ये तो नहीं होगा। ओलंपियाड के लिए तैयार करना, ये भी नहीं होगा। दोस्तों पहला और दूसरा सही, देखिए किस ऑप्शन में है? ए और बी दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में है, यही क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? अब देखिए प्रत्यक्ष उत्पत्ति, डायरेक्ट प्रूफ के द्वारा, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति या फिर प्रति सकारात्मक उत्पत्ति या फिर आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति। देखिए सम पूर्णांकों का योग भी क्या होता है? सम होता है। तो वो क्या होता है? आप डायरेक्ट प्रूफ के द्वारा क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से, यहां पर डैश है, यहां पर फिल करना है, किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? मानदर्शन, पक्षांतरण, कंठस्थ कराना, दोस्तों ये तो नहीं कराएंगे। सामान्यीकरण, ये भी होगा। और अनुमान लगाना, ये भी सही होगा। दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है? ए, बी, डी और ई। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? सबसे कम होगी, वही पूछा है कि कौन सी विवेचनात्मक विचार की। समीकरण दिया हुआ 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों की सूत्रबद्ध कीजिए। एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन 38.5 सेंटीमीटर परिकलित किया। उसने कहाँ गलती की? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। दोस्तों क्या है? न्यूनतम पूछा हुआ। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो सी है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कर डायरेक्ट आप क्या करें? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला रखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी विवेचनात्मक विचार के जो विकास की संभावना क्या होगी? सबसे न्यूनतम होगी। दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीईआरटी 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? पहला क्या है? पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए? नहीं, केवल भी यूज हो गया है, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देने चाहिए। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए? नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं उनको क्या अलग से शिक्षण देना चाहिए? नहीं। समावेशी शिक्षा का यहाँ पे क्या होगा? हनन होगा। या मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है? नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। हमारा सही आंसर क्या होगा? विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग सामाजिक समूहों से मिलाकर के क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए, हमारा एनसीईआरटी कहता है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? ऑप्शन ए, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से एक है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा हर एक नई हर को कुशलता से बोर्ड, मतलब जो भी होगा उसको क्या कुशलता से बोर्ड पर करना चाहिए। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित, यहाँ प्रोत्साहित और सही होता है, हतोत्साहित करना तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई कक्षा कक्ष है उसमें गणित संबंधी क्रियाकलाप हो रहे हैं, अगर उसको क्वेश्चन को प्रभावी बनाना है तो क्या करना चाहिए? जो उस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से यूज करके बच्चों को बताना चाहिए, जिससे क्या हो सके बच्चे अलग अलग तरीके से उस प्रश्न को हल करने सीख जाए। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? प्रारंभ से ही सटीक कैलकुलेशन करना, विद्यार्थियों को प्रारंभ से 2D आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए करना। ऑप्शन डी है प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना। दोस्तों पहले हमें बताना है आयतन के मापन के बारे में बताना है, तो पहले क्या करेंगे, हम उसका एक प्रोफार्मा स्ट्रक्चर बता करके बताएंगे बच्चों को। ये नहीं डायरेक्ट उसको सूत्र बता देंगे या फिर डायरेक्ट उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बता देंगे, नहीं, पहले हमको उसको क्या करना, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए करना। मतलब क्या करना, उनको एक अपने माइंड में कल्पना बनाने के लिए करना कि हाँ तो इस तरह का आयतन है, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, उसके बारे में पहले बता देना। तो वो क्या विभिन्न आकृतियों के बारे में क्या करेंगे, जान जाएंगे किस में आयतन होता है, किस में आयतन नहीं होता है, 2D शेप क्या होते हैं, 3D शेप क्या होते हैं, उसके बारे में बता देंगे। तो बच्चे चीजों क्या करें, आसानी से सीख लेंगे। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानंदी प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होती है, सही है। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभव की तालमेल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम में अनुसरण करती है, दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों नहीं पूछा हुआ है, ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम। दोस्तों ये हमारा सही होगा, बाकी क्या गलत, नहीं पूछा हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य करना कैलकुलस पढ़ाना है। ऑप्शन सी है संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी है गणितीय भाषा को विकसित करना और इबारती प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम हल करना। दोस्तों क्या है, एनसीएफ का जो उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 का जो क्या है उद्देश्य है, उसके अनुसार क्या होगा हमारा गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संख्या संबंधी कौशल को विकसित करना, जो संख्या संबंधी कौशल है उनको विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान, और समस्या समाधान को क्या करना चाहिए, समाधान करना, और उसके लिए क्या करना, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित कक्षा में बल होना चाहिए किसका, केवल गणितीय विषय वस्तु का, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क का, गणितीय समस्या हल करने का और मानक गणितीय कलन विधियों की प्रक्रिया को। दोस्तों गणित की कक्षा में किसका होना चाहिए, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर क्या होना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 + 55 होता है। ये क्या है, 360 + 55 बराबर 3115। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं काफी टाइम से, सभी क्वेश्चन पेपर में हम लोग देख रहे हैं। पहले क्या है, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपलाइजेशन या फिर रीग्रुपिंग, सीधी गिनती, 3 अंक की संख्याओं का जोड़ या योग, और ऑप्शन डी क्या है, एकाकी संगति। दोस्तों इसमें बच्चों को क्या हो रहा है, एक प्रकार की भ्रांति हो रही है। वो किस प्रकार की भ्रांति कर रहे हैं, वो जोड़ते समय क्या सबको जोड़ करके ही लिख दे रहे हैं। अगर उनको जोड़ते समय ही पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को समझा देंगे अगर बच्चों को, तो वो क्या होगी, उस भ्रांति को क्या हो जाएगी, उनकी दूर हो जाएगी। जैसे क्या है, 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5, 6, 5, 11 हासिल बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या ग्रुपिंग करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर कहते हैं 0, 5, 5, 6, 5, 11 के 1 हासिल बचेगा 1, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4। तो अब आंसर आ जाएगा 415। जब इस तरह का क्या है पुनर्समूहीकरण बच्चों को करा देंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक अवधारणा उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या आगे वो चीजों की भ्रांति जो हो जाएगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है वे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा हुआ है, गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। गणित समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका है, नहीं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें गणितीय ज्ञान होता है, ये तो सही बात है भाई। जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको भी क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग लबा लबा कर लेते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में रहता है।
गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है, ये भी सही है दोस्तों। नहीं पूछा होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामिति तर्क के स्तरों का वर्णन करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन हीले से संबंधित क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन हर पेपर में दोस्तों इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ध्यान जरूर दीजिएगा। इनके चरणों से क्वेश्चन आए उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन है क्या, जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले और पीएफ स्किनर। दोस्तों इनका सही आंसर क्या है, ज्यामिति तर्क का अवधारणा किसने दी है, तो दोस्तों किसने दिया है, वैन हीले जी ने दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर जरूर जुड़ें और हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।